कल की क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम प्रश्न क्रमांक 6 के आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला है 2 मात्रक, दूसरा है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। जब कभी सवाल बहुत बड़ा दिया होता है ना, तो हमें ये ज्ञात करने में बहुत मुश्किल होता है कि हमें इसमें निकालना क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या निकालना है। एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहला हमें एक समीकरण बनाना है। दूसरा क्या करना है, कहा गया है इसका आलेख खींचिए, तो इसका हम आलेख खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, किया हुआ कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये 3 काम हमें करने हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि पिंड द्वारा किया गया, जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिए मान लो यहाँ पर एक कोई पत्थर है, इस जगह पर कोई एक क्या है, पत्थर है। क्या है, पत्थर। अब आप क्या करते हैं, इस पत्थर को धक्का देते हैं। इस पत्थर को धक्का देते हैं तो पत्थर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर। पत्थर यहाँ पर आ जाता है और आपने इस पर क्या किया, इस पर आपने धक्का दिया है, इस पर आपने क्या लगाया, बल लगाया है, इस पर बल लगाया। और जब आप बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य होता है, और कार्य होता है इसका मतलब हमने कुछ एनर्जी वेस्ट की, कुछ ऊर्जा वेस्ट किया है। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, देखिए जितना हम इसे धक्का देंगे, जितना हम काम करेंगे, दूरी उतनी ही क्या होगी, हमारा काम उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब किया गया जो कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, हम अगर कार्य कर रहे हैं, क्या है, अगर हमारा कार्य बढ़ रहा है तो हमारी दूरी भी क्या होगी, दूरी भी बढ़ेगी। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अगर कार्य हमने ज़्यादा कर रहे हैं तो दूरी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। ये कहने का मतलब है। और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कहा गया है जो कार्य है ना, क्या है, जो कार्य है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, दूरी के। वो दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल जो है अनुक्रमानुपाती का निशान है। अब देखिए यहाँ पर एक काम, अब क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना किया गया कार्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना किया गया कार्य, किया गया कार्य हम y मान लेंगे, और तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी हमने क्या माना है, x। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने लिखा था, कार्य अनुक्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के। ठीक है, तो देखिए कार्य को हमने क्या माना है, y माना है। ठीक, अब जैसे हम इसको हटाएंगे तो बराबर का साइन आ जाएगा और एक अचर पद आएगा। अचर पद मतलब नियतांक आएगा, और वो नियतांक कौन होगा, बल होगा। वो कौन होगा, बल होगा। इसे क्या कहते हैं, फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। और यहाँ पर क्या रहेगी, दूरी। समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, कहा गया अचर बल 5 मात्रक लेके, यानी कि जहाँ पर बल है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। यानी y बराबर हम क्या रख देंगे, 5x। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया समीकरण। अब कहा है इसका आलेख खींचिए। अब हम बच्चों क्या करना है, इसका हमें क्या करेंगे, इसका हम आलेख खींच देंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम साफ कर देते हैं और आपको आलेख खींच के बताते हैं। और आलेख खींचने के लिए आपको पता होगा हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु करेंगे। ठीक है, बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होंगे, x और y के बिंदु।
यहाँ से देखिए, हम x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, कितनी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें, या तो हम क्या रखें, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बस हमारा जो मान है वो पॉइंटों में ना आए, ठीक। पॉइंटों में आएगा वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना कठिन होगा। तो x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 15 प्राप्त हो जाएगी। वो थोड़ा बड़ा सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 हम रख चुके हैं, जब 1 हम रख चुके हैं तो फिर हमें 2 रखना होगा। x की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी ग्राफ को हमें इन बिंदुओं को क्या करना है, इस ग्राफ में हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है। देखिए y की वैल्यू अधिकतम कहाँ तक है, 10 तक है, तो हमें इसके क्या करना होगा, हमें इसे 10 तक बनाना होगा, ठीक है। तो ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, और ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब देखिए हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इधर रख देंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये थोड़ा सा हमने पास लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, हमें 10 तक भी ले जाना, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 0 तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 1,5, मतलब इधर से x की तरफ से 1 होना चाहिए, y की तरफ से 5 होना चाहिए, यानी यहाँ पर इस जगह पर। और 2,10, यानी इधर से 2 हो और इधर से कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, यानी इस जगह पर, ठीक है। अब जब आप क्या करेंगे, जब आप पटरी की सहायता से खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल सीधा बिंदु से होता हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन पटरी की सहायता से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है, ग्राफ में। अब इसका हम नाम रख देंगे y बराबर 5x, ठीक है। ये समीकरण लिख दिया। अब देखिए आलेख तो बन चुका है। अब कहा क्या गया है, कहा गया है किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। कहाँ पर, जब 2 मात्रक हो और जब 0 मात्रक हो, ठीक। तो 2 मात्रक मतलब दूरी है, ठीक। ये देखिए तय की गई दूरी। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं, कहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। ये ग्राफ हम चलिए इधर रख दीजिए, यहाँ पर पहला नंबर जो दूरी है वो कितनी है, 2 मात्रक है, तो कार्य कितना हुआ यहाँ पर हम रख देंगे। और हमारा जो हमारा समीकरण है वो y बराबर 5x है, 5x, और x की जगह कितना रखेंगे, 2, यानी हमारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, वो 10 मात्रक होगा। हमारा जो कार्य है वो 10 मात्रक हो गया। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में कहा गया है तय की गई दूरी कितनी है, 0 मात्रक है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम रखेंगे y बराबर 5 गुणे 0, यानी जो हमारा काम हुआ है वो भी क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया उसका दूसरा नंबर। तो प्रश्न क्रमांक जो 6वां है वो 6वां पूरी तरह से सॉल्व होता है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया, ठीक है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। और क्या लिखा कोष्टक में, आप उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचना है, ठीक है। देखिए उसमें दो
छात्राएं हैं जिनका नाम यामिनी और फातिमा है। उन्होंने अंशदान का मतलब है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दान दिया है कितने रुपया, 100 रुपया प्रधानमंत्री कोष में। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना यामिनी का अंशदान कि कितना रुपया दिया है उसने, कितना रुपया हमने मान लिया 100 रुपया। और कौन है, फातिमा है, फातिमा का अंशदान हमने क्या मान लिया, y रुपया मान लिया। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितना दिया, 100 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर हम क्या करें, यामिनी का रुपया और फातिमा का रुपया दोनों का जो अंशदान जोड़ दें तो कितना है, वो 100 रुपया है। समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि इसका क्या बनाना है, आलेख बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम बिंदु निकालेंगे, देखिए इसको हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, और चाहे तो हम XY मानकर भी निकाल सकते हैं, उससे भी हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर हम x कितना मान लें यामिनी ने 10 रुपया दिया तो इसने कितना रुपया दिया होगा, 90 रुपया दिया होगा। और ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि यामिनी ने कितना रुपया दिया, यामिनी ने 10 रुपया दिया है, तो फातिमा ने कितना रुपया दिया होगा, फातिमा ने 100 रुपया दिया होगा, और फातिमा ने 90 रुपया दिया होगा। ठीक है, और अगर हम ये मान लें कि यामिनी ने कितना रुपया दिया हो, यामिनी ने 30 रुपया दिया हो, तो फातिमा ने कितना दिया होगा, 70 रुपये दिया होगा। इस तरह हम ढेरों बिंदु मान सकते हैं और हमारा आलेख भी एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम आलेख बना के दिखाते हैं आपको कि आलेख कैसे बनेगा इसका। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब देखिए ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें हम दिखा नहीं सकते, तो हम ये करेंगे कि एक एक बीच का हम 10-10 का ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, इस तरह ले लेंगे। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नीचे माइनस वाले रहेंगे, -10, -20, -30, -40, -50, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। ठीक है, अब इन बिंदुओं को देखिए, 10 और 90, मतलब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 90 हो। इधर से देखिए 10 और इधर से कितना, 90, कितना 90। इसका मतलब हमें थोड़ा और बनाना पड़ेगा, 80, ये हो जाएगा 90। ठीक, तो इधर से 10 होना चाहिए, इधर से 90, यानी यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इसके सीधे में। और 30, 70, ये 30, 70 कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू ये 30 होनी चाहिए, x की वैल्यू 30 होनी चाहिए, y की वैल्यू 70 होनी चाहिए। यहाँ पर ये इधर से ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ यहाँ से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, इन बिंदुओं से ऐसे। ठीक है, तो आप चाहें तो दूसरे बिंदु भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर मिला है 10, 90 मिला हुआ है, और यहाँ पर 30, 70, 30, 70 मिला हुआ। ठीक है, आप चाहें तो दूसरे बिंदु भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम रख देते हैं, नाम क्या है, x + y = 100। ठीक, तो हमने जो निकालना था सब कुछ निकाल चुके हैं, समीकरण आलेख खींच चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे
देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। ये क्या है? ये एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकता है। आप इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? आलेख खींचते हैं, ठीक है। पहला सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी बातें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण। अब देखिए समीकरण क्या दिया है? दिया है f बराबर 9/5 C, ये सेल्सियस है, अब प्लस 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर डिब्बे के रूप में आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें आलेख खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक्स अक्ष सेल्सियस को एक्स अक्ष मानना है, सी को हमें क्या मानना, एक्स अक्ष मानना है, और एफ को हमें वाई अक्ष मानना है, ठीक है। अब देखिए सी का मान हम कितना रख दें? सी का मान अगर हम 0 रख दें, यहाँ पर देखिए सी का मान 0 रख दें तो ये जेड टोटल 0 हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट का मान कितना निकल आएगा? 32 निकल आएगा। अब देखिए अब हम सी का मान अब क्या रख दें कि एफ का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दशमलव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सी का मान अगर हम इसकी जगह पर 10 रख दें, यहाँ पर कितना रख दें? 10 रख दें, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा ना। आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, फिर मिट देंगे। देखिए एफ बराबर कितना है? 9/5 गुणे इसकी जगह कितना रख देंगे? 10 रख देंगे, और प्लस में कितना है? 32। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी कितना हो गया? 18 प्लस 32 जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5, कितना प्राप्त हो गया? 10। यानी सेल्सियस का मान हम 10 रखें तो फ़ारेनहाइट का मान कितना निकल के आता है? 50। अब हमें देखिए दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, और हम इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेके हम क्या करेंगे? आलेख खींच देंगे, ठीक है। तो देखिए हम आलेख खींचते हैं, तो हम आलेख खींचेंगे, और आप लोग अब तक आलेख खींचना आपको पता हो चुका होगा, क्योंकि हम बहुत से आलेख खींचकर आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष किसको मानना है? एफ को मानना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर एफ बना देंगे, यहाँ पर क्या बना देंगे? यहाँ पर भी सी बना देंगे, यहाँ पर सी डैश रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर एफ डैश रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनकी हम नंबरिंग कर लें, कहाँ तक है? 50 तक है, तो हम 10 10 का कर लेते हैं। 10, ये हो जाएगा 20, 30, उसके बाद 40, ये हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इधर देखिए माइनस का रख लो, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 10, क्या रखेंगे? माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। अब इन बिंदुओं को खोजिए, 0,32। इस लाइन में यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा x की वैल्यू, और f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 32। ये 30 है, 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 0,32, 0,32 प्राप्त हो जाएगा। इस जगह पर इसको हम लिख दें 0,32, ठीक है। अब देखिए 10,50, x की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 50 हो, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 10,50। अब ये जो आलेख यहाँ से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। इसका नाम हम रख देंगे, नाम जो लिखा हुआ है
F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक, ये हमने क्या किया, आलेख आपका बनके तैयार हो चुका है और आलेख पूरी तरह से बन गया। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये पहला आपका सॉल्व हो गया। बाकी अभी बचे हुए कितने, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन चारों को आपको बारी बारी से सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और या तो वीडियो को रोक कर आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या कर दिया, इसे हम मेट देते हैं और समीकरण नहीं मेटेंगे क्योंकि इसी समीकरण से हमें क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, कहा गया है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि C का मान कितना दिए हुए है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा फ़ारेनहाइट में तापमान क्या है, यानी F का मान पूछा गया। तो इस मान में हम रख देंगे। तो F बराबर 9/5 और C का मान कितना है, 30 प्लस हो जाएगा 32। तो 5 × 5, 5 × 6 = 30। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 54 प्लस 32। इसे हम जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 5 3 कितना हो गया, 8, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तीसरा कह रहा है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, यानी यहाँ पर F का मान दे दिया कितना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दे दिया, फ़ारेनहाइट। तो कहा गया तो सेल्सियस का मान बताइए, किसका, C का मान पूछा गया है। तो मान रख दीजिए इसी समीकरण में। तो 95 बराबर 9/5 C अब प्लस हो जाएगा 32। ठीक है, अब ये धन से चलाएगा ऋण में, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32, 9/5 C। घटाइए इसको, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6। ये भाग से कहाँ चला आया, गुणे में। ये गुणे से कहाँ चला आया, भाग में। बराबर में कितना बच गया, C। अब इसे ही हम केवल सॉल्व कर लेंगे। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 6 = 30, 31/9। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 6 = 30, 31/9। अब इसका देखिए हम भाग दे देते हैं। 9 × 9, 9 3 27, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, 9 3 27, 4 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 3 27, कितना, 4 × 45 हो गया। और 9 अपना कितना हो गया, 45। यानी C की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 35 अंश निकल के आई। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा। तो इसको हम पहले मेट देते हैं। ठीक है, तीसरा दूसरा तीसरा मेटे दे रहे हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा नंबर लिखा है यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। कहा गया है जो C का मान है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो F का मान बताइए। और भी कहा गया है यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो। अब कहा गया F का मान अगर 0 हो तो C का मान बताइए। दोनों हमें निकालने। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो C का मान 0 रखेंगे तो F बराबर 9/5 गुणे 0 प्लस 32। तो यहाँ से F का मान कितना निकल के आ गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब क्या रखेंगे, F बराबर 0 रखेंगे। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हुआ। अब हम F बराबर 0 रखेंगे। देखिए रखिए 0 बराबर 9/5 C बरा प्लस क्या है, 32 है, 32। ये धन से ऋण में चला आया, यानी माइनस का 32 बराबर 9/5 C। तो ये भाग से गुणे में आ जाएगा, माइनस का 32 गुणे 5, ये भाग से गुणे में आ जाएगा C। तो यहाँ से C बार का मान कितना निकला,
5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 माइनस का अब बटे में 9। अब इसे हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। तो देखिए 9 का भाग देते हैं, इधर देखिए 9 का हम आपको भाग देके दिखा देते हैं 116 में, ठीक है। तो 9 एक अन्नम 9 घटाइए कितना आ गया, 7 आ गया, 9 7 16, ठीक है। अब ये 0 उतर आएगा तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में, 9 7 63, कितना आया, 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 9 7 63, फिर कितना आएगा, 7 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर इस तरह जाता ही रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे -17.77 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चौथा भी आपका सॉल्व हुआ। अब बचा हुआ है एक क्वेश्चन, तो देखिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले इसको हम मिट देते हैं, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर वैसे रोज डेली तैयारी कीजिए, डेली आप मैथ पढ़िए, ठीक है। अब पीछे का रिवीजन करते रहिए ताकि वो भूलने ना पाए पीछे का। अब देखिए पांचवा कहा गया, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। हम मान लेंगे, माना जो फ़ारेनहाइट का मान होगा वो भी हमने क्या मान लिया x, और जो c का मान होगा वो भी हमने क्या मान लिया कि x डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और ये x डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक। अब देखिए मान रखिए, f की जगह पर हम क्या रखेंगे, x रख देंगे, और 9 बटे कितना हो जाएगा 5, c की जगह पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, प्लस का हो जाएगा 32। अब देखिए ये धन से चला आएगा ऋण में, तो x माइनस 32 बराबर ये हो जाएगा 9x बटे में 5। अब ये भाग से गुणे में आएगा, ठीक है। तो 5x हो जाएगा, 5x माइनस 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 बराबर में कितना हो गया 9x, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे इस पार लाएंगे और उसे उस पार भेज देंगे। तो या तो फिर इसे हम उस पार ले जाते हैं, चलिए -116 बराबर कितना है 9x माइनस में चला जाएगा 5x, तो -16 0 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना प्लस का 4x, क्या आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा 4x, 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस का 40। इसका मतलब जो क्या है कि f का जो मान होगा, जो f का मान होगा वो माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जो c का मान होगा वो भी माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि माइनस का 40 हम किसी चाहे फ़ारेनहाइट में कहें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कहें, दोनों के मान संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आंसर दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए हैं या नहीं है, ठीक है। और आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।